क्या सिजेरियन सेक्शन में आपको पूरी तरह से बेहोश किया जाएगा या आपको ऐसा दवाई बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे आप सिर्फ नीचे नीचे से बेहोश होगे? क्या ये एनेस्थीसिया आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दोनों के लिए सुरक्षित है? क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं कि कमर में इंजेक्शन लगेगा उसकी वजह से भविष्य में पैरालिसिस होने की संभावना है? पैरालिसिस मतलब बोले तो क्या लकवा होने की संभावना है या उससे जिंदगी भर आपको पीठ में दर्द रहेगा? आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से सुन लिए होंगे कि पीठ में इंजेक्शन देने से जिंदगी भर दर्द रहता है। तो आज मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा कि जब सिजेरियन करते हैं हम लोग तो आपको कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं, आपके लिए कौन सा एनेस्थीसिया बेस्ट रहेगा, कौन से एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट होता है, बच्चे के लिए कौन सा सुरक्षित है। तो हम इसके बारे में डिटेल से आपको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगा जिससे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी एंड आपको क्लियरिटी हो जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। फिर इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे और जो लेफ्ट राइट से आप अनपढ़ लोगों से सुन रहे हो वो सारी क्वेरीज आपकी दूर हो जाएंगी। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट, एंड अभी आज अपन एनेस्थीसिया की ही बात करेंगे। तो एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है कि जब आपकी सर्जरी हो रही होती है तो जब सर्जरी होए उस टाइम आपको दर्द ना हो ऐसी दवाई आपको दी जाती है ताकि आपका सर्जरी आराम से हो सके, आपको बिल्कुल पेन ना फील होए। उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में बोले तो उसको बेहोश करना या बेहोशी की दवाई बोलते हैं। वो बेहोशी की दवाई देने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब काम एक ही करना है कि बेहोश करना है, मतलब दर्द ना हो आपको, लेकिन उसको देने के अलग अलग तरीके। तो उसमें से ऐसी दवाइयां डॉक्टर सिलेक्ट करता है जो आपके लिए भी सेफ हो और आपके बच्चे के लिए भी सेफ हो, एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, आप अपने बच्चे का फर्स्ट क्राई भी सुन सको। वो सबसे इंपोर्टेंट इवेंट होता है जब आप पहली बार आपके बच्चे को देखते हो एंड पहली बार उसका क्राई सुनते हो तो आपको वो चीज लाइफ टाइम याद रहती है। तो वो कोई भी लेडी मिस नहीं करना चाहती। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको हिंदी में बताता हूं। तो पहले टाइप का जो एनेस्थीसिया होता है वो होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। उसका नाम है स्पाइनल एनेस्थीसिया। सबसे कॉमन यही होता है, 95% केस में हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया ही प्रीफर करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर एक छोटी सी नीडल होती है, बिल्कुल पतली, जो अपने को नॉर्मल कमर में जो इंजेक्शन लगता है सेम उतने ही डायमीटर की नीडल होती है एंड वो उससे कमर के पिछले हिस्से में इंजेक्शन दिया जाता है एंड ये इंजेक्शन बिल्कुल ही मिनिमल पेन होता है। इवन मैं ये बोलूं कि जितना अपन जो नॉर्मल इंजेक्शन लेते हैं उसमें दर्द होता है उतना ही दर्द होता है एंड इस इंजेक्शन का इफेक्ट लगभग 5 से 10 मिनट में आ जाता है। 5 से 10 मिनट में पेशेंट को जो इफेक्ट आएगा उसमें वो सिर्फ कमर से, मतलब अपनी बोलो अम्बलाइकस जो नाभि होती है, नाभि से नीचे नीचे ही वो बेहोश होगी। नाभि से नीचे नीचे, अम्बलाइकस से जो नीचे शरीर का नीचे वाला हिस्सा है सिर्फ वहीं पे पैरालिसिस टाइप का होगा। ओके, वहां पे दर्द फील नहीं होगा। ऊपर से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं सेम आप ऐसे ही बात करते रहोगे। जब हम सिजेरियन करते हैं तो हम पेशेंट से बात करते रहते हैं, हम पेशेंट का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उससे नॉर्मल बात करते रहते हैं एंड पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि कब बेबी बाहर आ गया। जब बेबी का क्राई सुनती है पेशेंट तो उसको सरप्राइज होता है कि अरे हो भी गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर अच्छे से स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बच्चा बाहर आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं होती। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, स्पाइनल एनेस्थीसिया आपके बच्चे के लिए सबसे सेफ है एंड आप बच्चे का क्राई भी सुन पाओगे। कई बार हम क्या करते हैं कि मदर से ही बच्चे का नाल कटवाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक लाइफ टाइम मेमोरी आपकी बनी रहेगी। तो सबसे बेस्ट की अगर बात करें तो स्पाइनल एनेस्थीसिया है। आप बिल्कुल होश में रहोगे, जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे आप बातें करते रहोगे। स्पाइनल एनेस्थीसिया के फायदे क्या हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप बच्चे की क्राई सुन सकते हो, आपके बच्चे के लिए सुरक्षित है, इसका एक्शन फास्ट होता है एंड इसकी जो कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आपने लोगों से सुना होगा, किसी बूढ़ी औरत से, साइड वाले से जिसने, जो डॉक्टर नहीं होगा उससे, उसने बोला होगा कि स्पाइनल एनेस्थीसिया, कमर में जो दर्द की सुई लगती है उससे आपको फ्यूचर में पैरालिसिस, लकवे की संभावना हो सकती है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज तक ऐसा कोई भी केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया ट्रेन डॉक्टर से दिया जाए, अच्छा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया देगा तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन कभी
नहीं होता। कुछ आप लोगों ने पक्का सुना होगा कि एक बार स्पाइनल एनेस्थीसिया देने से आपको भविष्य में हमेशा कमर दर्द रहेगा। ये भी बिल्कुल झूठ है, ऐसा भी नहीं होता। तो ऐसी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने का। सेकंड एनेस्थीसिया होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में एक एपिड्यूरल स्पेस होता है, वहां पे हम पतला सा एक कैथेटर डाल देते हैं एंड उससे दवाई जाता रहता है। नॉर्मली डायरेक्ट सिजेरियन जब हम करते हैं तो ये एनेस्थीसिया यूज में नहीं लेते, लेकिन जो लेबर एनाल्जेसिया जिसको बोलते हैं, जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है तो हम पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाते हैं एंड उसको दवाई देते हैं ताकि उसको लेबर नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसके साथ हम उसका दवाई का डोज एडजस्ट करते रहते हैं उसके दर्द के हिसाब से। तो उस एनेस्थीसिया को एपिड्यूरल बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया नॉर्मली नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपन लगाते हैं। अगर ऐसे पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी किसी भी कारण से नहीं हो पाए तो उस पेशेंट को एपिड्यूरल के साथ स्पाइनल एनेस्थीसिया देके सिजेरियन हम कर देते हैं। तो इसको एपिड्यूरल स्पाइनल एनेस्थीसिया कंबाइंड बोलते हैं, कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो ये कब होगा? जब पेशेंट को पहले नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देंगे और नॉर्मल डिलीवरी में पेन रिलीफ के लिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे। तो इसको कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल बोलते हैं। एपिड्यूरल जब लगा होता है तो उसका फायदा ये होता है कि ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो दवाई का डोज बढ़ा देते हैं, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन की तरह जा रहा होता है, जैसे 1 ml पर आवर, 2 ml पर आवर। अगर दर्द कम हो रहा है तो उसका डोज कम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मली जो प्लान्ड नॉर्मल डिलीवरी होते हैं उन केस में अपन लगाते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन ने पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ लिया, अभी दूसरे नॉर्मल एनेस्थीसिया की बात करेंगे, वो होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल मतलब आपको पूरा ही सुन कर दिया जाएगा, हेड टू टो, आप टोटली बेहोश रहोगे। उसमें आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आपको नींद आ जाएगी एंड जब आपकी आंखें खुली होंगी तब आपका सर्जरी खत्म हो चुका होगा, बेबी भी बाहर आ चुका होगा एंड सब ठीक होगा। ओके, तो इसको जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो नॉर्मली ये टर्म नॉर्मल भाषा में, जैसे अभी आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि ये है क्या जनरल एनेस्थीसिया। इसमें क्या करते हैं, जो आपके एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, आपको एक सांस ऑक्सीजन जैसा लगाएंगे मास्क, उस ऑक्सीजन के मास्क के साथ कुछ दवाई दी जाएगी, आपको सांस के साथ दवाई दी जाएगी, साथ में कुछ दवाइयां आपको आईवी लाइन के थ्रू भी दिया जाएगा। इससे आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे। सोने के बाद जैसे आप सो जाओगे उसके बाद एक ट्यूब डाली जाती है, सांस की ट्यूब गले में डाल दी जाती है, उससे आपको पूरा ऑक्सीजन और ये सब चीजें मिलती रहती हैं एंड आप पूरा बेहोश हो जाते हो और आपको बेहोशी की दवा दे दी जाती है। जैसे ही सर्जरी खत्म हो जाता है तो जो दवाई बेहोशी की दवाई दी थी उसका रिवर्सल दवाई आपको दिया जाता है, तो उसमें आप होश में आ जाते हो। इसका फायदा क्या है कि इसका तुरंत एक्शन आता है। तो हम जैसे इमरजेंसी केस होता है कोई, जैसे बच्चे का धड़कन एकदम कम हो रहा, तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी है जिसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया देने का टाइम ही नहीं है, इतना जल्दी में है, तो उस टाइम इमरजेंसी के टाइम हम क्या देते हैं, पहला जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जब मतलब टाइम कम होए तो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। कई बार क्या होता है, कई पेशेंट के पीछे से जो रिड का हड्डी होता है उसमें बहुत सारी अनोमलीज होती है, तो उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया लग ही नहीं पाता है, तो भी हम उसमें जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। या थर्ड, मान लो 3 या 4 बार स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद भी उस मदर में इफेक्ट नहीं आ रहा, तो भी जनरल एनेस्थीसिया अपन देते हैं। तो ये तो हो गया जनरल एनेस्थीसिया, आप पूरे बेहोश हो जाओगे। अगर इसकी बात करें तो पूरा आप बेहोश हो, इसलिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब बेबी बाहर आया। ओके, तो इस ऑप्शन को लास्ट ऑप्शन माना गया है। ठीक है, सबसे लास्ट में जनरल एनेस्थीसिया देते हैं जब दूसरे टाइप के एनेस्थीसिया काम ना करें। ओके, क्योंकि बेबी का पहली बार क्राई सुनना, पहली बार उसको देखना, ये हर किसी की लाइफ में बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट कभी भी वो स्पेशल मोमेंट मिस ना करे। सेकंड, बच्चे के लिए भी ज्यादा सेफ स्पाइनल एनेस्थीसिया ही है। तो अगर मेरे से आप एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछो कि सबसे अच्छा एनेस्थीसिया सर मेरे लिए कौन सा रहेगा, मुझे सिजेरियन कराना है, तो उसका नो डाउट सीधा आंसर रहेगा स्पाइनल एनेस्थीसिया बेस्ट है, आपके लिए भी आपके बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए बेस्ट सेफ क्या है, स्पाइनल एनेस्थीसिया है। एंड बच्चा को जब पहली बार देखोगे वो मोमेंट आप इंजॉय भी कर पाओगे, लाइफ टाइम याद रखोगे। और बेस्ट होने का कारण क्या है कि आप पूरे होश में रहोगे, सब कुछ देखते रहोगे चारों तरफ क्या हो रहा है। ठीक है, बच्चे के ऊपर मिनिमल इफेक्ट आ रहे हैं, है ना। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है हमेशा कि कौन सा एनेस्थीसिया देना है, तो जो एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट,
वही लोग इसके बारे में डिसीजन लेते हैं कि इस पेशेंट के लिए ये टाइप का एनेस्थीसिया बेस्ट है, वो आपके लिए बेस्ट प्लान बताएंगे। अगर एनेस्थीसिया की जो दवाई होती है उसके साइड इफेक्ट की बात करें स्पाइनल एनेस्थीसिया की, तो ऐसा देखा गया है कि जब स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट आता है तो थोड़ा सा बीपी कम हो जाता है, हल्का सा सिर दर्द होता है एंड बहुत ही रेयर हल्का सा पीछे की साइड पेन हो सकता है, लेकिन ये सारे साइड इफेक्ट टेम्परेरी हैं एंड ये आराम से मैनेज किया जा सकते हैं। एंड अगर हम कंपेयर करें कि फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, तो फायदा बहुत ज्यादा है, नुकसान बहुत कम है। ओके, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया बेस्ट है, ठीक है। एंड जो लोग बोलते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया से जिंदगी भर दर्द रहेगा, वो झूठ बोलते हैं। शायद उन्होंने कभी स्पाइनल एनेस्थीसिया जिंदगी में लिया ही नहीं होगा, वो ऐसे ही लोग कुछ भी बोलते हैं। जो अपनी टंग है वो बोनलेस है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनकी बातों पे नहीं है ना, ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ओके, तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी जो दोस्त कोई प्रेग्नेंट है जिसका डिलीवरी होने वाला है तो उसको जरूर शेयर करें। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।